हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, वह हो रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो हम देखेंगे आज के दिन यानी कि 16 जुलाई के जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस है, उससे संबंधित हम प्रश्नों को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें, तो आप लोगों तक जो है नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को जो है क्लास अच्छा अगर लगेगा, तो आपके कमेंट बॉक्स में जो है एक हाइप का ऑप्शन आया है, वहाँ से आप हमें हाइप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान पर आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम पहले कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत आती है? जो भारत की नागरिकता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है यह आपका भारत की नागरिकता इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में आपकी भारत की नागरिकता जो है आती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें जो है संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंधी जो भी प्रावधान है, यह अगर पूछ देता है किस भाग में आता है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? भाग 2 में। भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है आपके दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 2। प्रश्न नंबर 2 है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इलाहाबाद को जो है नाम बदलकर इस समय क्या रख दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इलाहाबाद का जो है नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो प्रयागराज रख दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में किस नदी को बंगाल की जो है शोक कहा जाता है? बंगाल की जो है शोक भारत में किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल की जो है शोक के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बाढ़ के कारण जो है यह नाम पड़ा है। तो दामोदर नदी में जो जब बाढ़ आती है, तो बंगाल के लोगों के लिए जो है बहुत ही मुसीबत होती है, यानी कि शोक का कंडीशन आ जाता है, जिसलिए दामोदर नदी को जो है बंगाल की शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, आईएनएस विक्रांत किस श्रेणी का जो है युद्धपोत है, यानी कि युद्ध करने वाला है? तो आईएनएस विक्रांत जो है किस श्रेणी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर। किस श्रेणी का है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, किसके शासनकाल में पहली बार सांची स्तूप का निर्माण हुआ? किसके शासनकाल में जो है पहली बार सांची स्तूप का जो है निर्माण हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अशोक महान। यानी कि अशोक के समय में जो है पहली बार सांची स्तूप का जो है निर्माण हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, केरल राज्य की जो है राजभाषा क्या है? केरल राज्य की जो है राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। केरल राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है? मलयालम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के जो है किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य के। केरल राज्य को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 8। प्रश्न है कि किस योजना के तहत भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को जो है लागू की गई है? किस योजना के तहत जो है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को जो है लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को जो है लागू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो है आय कितनी होती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है सेवानिवृत्ति यानी कि उनका कार्यकाल कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रिटायर होने का जो होता है वह होता है 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की वह 65 साल होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा 65 ईयर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने वाला पहला कर दे 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने वाला ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष आया था? तो यह किस वर्ष जो है निर्णय लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2017 में। किस साल लिया गया था? तो सन 2017 में लिया गया था। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन पर एमओयू किया यानी कि हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन पर जो है एमओयू साइन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान देश के साथ। किस देश के साथ किया है? तो जापान देश के साथ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 में भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कहां पर बन रहा है? 2025 में भारत का जो है पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कहां पर जो है बन रहा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर बन रहा है? तो आपका पुणे महाराष्ट्र में बना है। सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है भीम ऐप किस तकनीकी पर जो है आधारित है? भीम ऐप जो है यह आपका किस तकनीकी पर जो है आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपीआई। यूपीआई पर जो है आपका आधारित है भीम ऐप। यूपीआई का जो है फुल फॉर्म पूछ देता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हाल ही में किसे भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्यापित जानकारी। अच्छा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संजय मूर्ति। इस समय जो है भारत के नए जो है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी है वह क्या है वह कौन है? तो संजय मूर्ति। इस समय कौन है? तो संजय मूर्ति है। प्रेजेंट में जो है भारत के नए सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा संजय मूर्ति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर कौन सा है? 15। प्रश्न है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिक योगदान को जो है प्रोत्साहन देना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो उद्देश्य है इस समय यह है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिक योगदान को जो है प्रोत्साहन देना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर होगा अधि। अधिकार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है गगन शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? गगन शब्द का जो है आपका पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। गगन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर आपका 18 है सत्य प्लस असत्य किस समास का उदाहरण है? सत्य प्लस असत्य जो है किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। सत्य प्लस असत्य यह किस शब्द का किस जो है समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है सूर्यकांत में कौन सा समास होगा? सूर्यकांत में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
सूर्यकांत में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, सफलता शब्द किस संज्ञा श्रेणी में जो है आता है। सफलता शब्द जो है यह किस संज्ञा श्रेणी में आता है, यानी कि सफलता में जो आपका कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। सफलता शब्द में जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, शब्द का जो है विलोम क्या होगा। शब्द का जो है विलोम आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौन। शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो मौन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, गुण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगे तो गुड़ी बनता है। गुण शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय अगर लगे तो गुड़ी बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गुण शब्द में जो है ई प्रत्यय आपका लगेगा तो गुड़ी बनेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ई प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, कर्मठ का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। कर्मठ शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिश्रमी। कर्मठ का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो परिश्रमी हो जाएगा। सही आंसर होगा परिश्रमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, अवसर शब्द में जो है संधि कौन सी है। अवसर शब्द में जो है आपकी कौन सी संधि होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ प्लस वसर। अवसर का जो है संधि विच्छेद आपका हो जाएगा अ प्लस वसर, और इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें संयोग संधि होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, संयोग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित शब्द जो है यह आपका हस्तलिखित शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का। हस्तलिखित शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, क्लिप बोर्ड का जो प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। क्लिप बोर्ड का जो प्रयोग है वह किस कार्य के लिए होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से जो है डेटा को स्टोर करने के लिए। अस्थायी रूप से जो है डेटा को स्टोर करने के लिए क्लिप बोर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध है। फिशिंग जो है यह किस प्रकार का जो है आपका साइबर अपराध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धोखाधड़ी के द्वारा जो है व्यक्तिगत जानकारी चुराना। धोखाधड़ी के द्वारा जो है व्यक्तिगत जानकारी को जो चुराना, फिशिंग जो है आपका साइबर अपराध है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण बताइए। क्लाउड स्टोरेज का जो है आपका उदाहरण क्या होगा, इसको बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज में जो है आपका गूगल आ जाएगा। गूगल क्लाउड स्टोरेज में आपका गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है। MS वर्ड में जो है कंट्रोल प्लस एफ से जो है आपका क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइंड करना, यानी कि खोजना। MS वर्ड में जो है अगर आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं तो इससे जो है आपका ऑप्शन खुलता है, यानी कि कोई भी चीज़ हम खोजते हैं फाइंड करने के लिए तो ये ऑप्शन खुलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार की जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है ये आपकी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आज के लिए जो भी प्रश्न थे हमने सभी करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जो है एक आप लोगों को हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप हाफ में हाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टीचिंग विद गोविंद। इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।